Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 16 light of your 8th class science book. So इसमें सबसे first हम define पढ़ेंगे. आप देख रहे हो first define क्या है? Reflection of light. The bouncing back of light when it strikes a smooth and polished सरफेस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब भी कोई लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर पड़ती है और वो वापस बाउंस बैक हो जाती है तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सेकेंड इज इंसिडेंट रे. अ लाइट रे विच स्ट्राइक्स अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. किसी भी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर जो लाइट रे स्ट्राइक करती है पड़ती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है. Third is reflected ray. A light ray which bounces back after striking a polished surface is known as reflected ray. Reflected ray वो light ray कहलाती है जब कोई भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उसके बाद जो बाउंस बैक हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है. फोर्थ इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. किसी भी लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है. नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं वो बताने हैं. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर. रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, टू लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल होता है. सेकेंड इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन. जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और उन दोनों का जो एक इंसिडेंस पॉइंट होता है वो सेम ही प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों. सेकेंड क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द ब्रेल सिस्टम. ब्रेल सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? आंसर इज ल्यूइस ब्रेल. अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड द ब्रेल सिस्टम. ल्यूइस ब्रेल जो कि खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे उन्होंने ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. वो रिफ्लेक्शन जब कोई पैरेलल रेज किसी भी प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्ट होती हैं बट वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं होती तो वो रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है या उसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेटिना. रेटिना क्या होता है? द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई. हमारा जो लेंस होता है वो हमारी आईज़ के पीछे लाइट को फोकस करता है ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना. एक लेयर पर फोकस करता है जिसे रेटिना कहते हैं. द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स. हमारा जो रेटिना होता है उसमें बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्यूपिल. अ प्यूपिल इज अ होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आइरिस ऑफ द आई दैट अलाउज लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना. हमारी जो आईज होती है उसमें जो आइरिस होता है उसके जस्ट बीच में एक होल होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं और ये लाइट को अलाउ करता है रेटिना तक पहुंचने के लिए. सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिफाइन कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई. कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि हमारी आईज़ को कवर करता है, हमारी आईज़ के सामने वाले पोर्शन को कवर करता है. सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज़ अ राइट लेफ्ट रिवर्सिबल. दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. जो इमेज हमारे प्लेन मिरर में फॉर्म होती है उसका लेफ्ट और राइट जो पोर्शन होता है वो हमें ऑपोजिट दिखाई देता है. लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है. यही फिनोमिना लेटरल इन्वर्जन कहलाता है. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रॉड्स एंड कॉन्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स
प्रेजेंट ऑन रेटिना, हमारी रेटिना में दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं. वाइल रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जबकि जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच.